नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान का जप करने लगे महाराज, रात दिन जप करते और माँ की सेवा करते। एक दिन नारद जी कह रहे हैं कि एक दिन मेरी माँ गाय दूहने गई है, गाय की सेवा करती थी मेरी माँ। एक दिन गाय दूहने गई महाराज, और जब गाय दूहने गई तो सांप एक बैठा हुआ था घास में, और घास में जब सांप बैठा हुआ था डस लिया और मेरी मैया मर गई। अनुग्रहं मन्यमाना प्रतिष्ठां दिशमुत्तमम्। श्री नारद जी कहते हैं कि मैंने भगवान का परम अनुग्रह मानकर अपनी मैया का सारा क्रियाकलाप किया, माँ का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते पर संत लोग आए हुए थे महाराज। एक दिन चलते 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 महाराज मैं थक गया, एक सरोवर का पानी पिया और प्यास बुझा करके अपने गुरु मंत्र का ध्यान करने लगा महाराज, जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड समाधि में महाराज जप करते करते मैं चला गया। व्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, उसका जप करते करते ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद में आया कि मैं ऐसा तन्मय हो गया कि मेरी इस शरीर की सुध बुध भूल गई महाराज। एक श्यामली सूरत, भगवान की श्यामली सूरत मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गई। मेरी आनंद की सीमा ना रही, मैं बहुत प्रसन्न था महाराज। परंतु एक ही क्षण में अंतर ध्यान की हो गई। पुनः ध्यान लगाया लेकिन वो फिर श्यामली सूरत नजर ना पा सका। मेरी विरह वेदना, उस श्यामली सूरत को पाने की जो उत्कंठा था, बार बार उस श्यामली सूरत को मैं पाना चाहता था लेकिन मैं पा ना सका। मेरी विरह वेदना बढ़ती गई महाराज। मैं अपने आप को धिक्कारने लगा कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे श्याम मुझसे कौन सा पाप पड़ गया कि क्यों मुझसे रूठ करके आप चले गए। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। जब सारी प्रलयकारी सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी, तेरी भी मृत्यु हो जाएगी, सारे विश्व की मृत्यु हो जाएगी। जब पुनः सृष्टि का नया सृजन होगा तब तेरा भी जन्म होगा। और श्री वेदव्यास जी महाराज मैं आपको क्या बताऊं, वही संत कृपा देखो, वही रामदास सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गया है। दूसरे जन्म में मैं देवर्षि नारद बन गया। जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए ना। मैं भी अपने प्रभु के गुणानुवाद गा करके उनका भजनानुरागी बन गया। और मैं आपको क्या बताऊं वेदव्यास जी महाराज, भगवान ने अपनी मुझे वीणा प्रदान कर दिया। भगवान ने देवदत्त इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथां गायमान शराम्यहम्। मैं आपको क्या बताऊं, मैं वही हरि कथा कह करके इस स्वर वीणा के झंकार से प्रभु के नाम का बखान तीनों लोकों में करता हूं महाराज। नाम महिमा का चमत्कार देखो, कहां दासी का पुत्र और कहां आज ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। प्रभु के नाम ने जगत पूज्य बना दिया आज मुझे। व्यास जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब संतों के आशीर्वाद से मैं नारद बन सकता हूँ तो आप भागवत की कथा क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। तुरंत व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया, अपने सम्यापास आश्रम में गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी लिखते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए, व्यास जी गाते गए। ऐसे गाते गाते महाराज 18,000 श्लोकों की दिव्य संगीता का निर्माण हुआ। बड़े श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास ने भगवान की कही भागवत को जब लक्ष्मी जी ने देखा तो केवल ये भागवत पुराण था, पहले ये श्रीमद् शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, केवल भागवत महापुराण था। जैसे देवी भागवत पुराण, गणेश महापुराण, शिव महापुराण, ऐसे ही केवल भागवत महापुराण था। व्यास जी महाराज भागवत महापुराण जब लिख डाले तो माँ भगवती लक्ष्मी आई और बोली कि व्यास जी आपने मेरे पति परमेश्वर का गुण गाया लेकिन मेरा गुण गाया नहीं।
मेरा तो थोड़ा सा भी आपने गुण नहीं गाया। तुरंत श्री वेद व्यास जी महाराज ने माँ भगवती को भी समाहित कर लिया और उसमें एक शब्द जोड़ दिया जिसको लोग कहते हैं श्रीमद। और उस श्रीमद शब्द जोड़ करके महाराज आज श्रीमद भागवत की रचना प्रारंभ कर दिया और श्रीमद शब्द नाम से वो अंकित हो गया और जगत पूज्य बन गया महाराज। आज श्रीमद शब्द जोड़ करके माँ भगवती को भी समाहित कर लिया। अब रचना हो गई महाराज। अब किसको प्रदान करें? जैसे बंधुओं, पिता का जो धन होता है, पिता के धन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है। लेकिन आज भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कौन बने? इस सबसे बड़ी बात आई। लोगों ने सुझाव दिया कि अपने पुत्र को बुलाओ। तुम्हारा जो पुत्र जिसका जन्म हुआ तुरंत कंदराओं में चला गया, गुफाओं में चला गया, वन में चला गया, उस वन से उसको बुलाया जाए। लेकिन लोगों ने कहने पर वेद व्यास जी ने सोचा कि आज अगर मैं बुला भी लूंगा तो लोग कहेंगे कि भागवत इतना महत्वपूर्ण विषय, 18,000 श्लोकों की संहिता, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को क्यों चुना? दूसरे लोगों को चुन करके पढ़ा दिए होते, उन्होंने अपने पुत्र को क्यों चुना? उसके पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को मैं नहीं बुलाऊंगा, अगर मेरा पुत्र उस लायक होगा तो स्वयं ही खींचा हुआ चला आएगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसी श्लोक के 18,000 श्लोकों के 2-4 श्लोक, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक 2-4 शिष्यों को रटा दिए महाराज। 2-4 श्लोक रटा करके उन शिष्यों से कहा, जाओ उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम में जा करके इन श्लोकों का गान करो। मेरा पुत्र किसी कंदराओं में, किसी गुफाओं में जा करके महाराज उस सर्वंतर्यामी अजर अमर निर्विकार अनादि की सत्ता में मग्न होगा। और मुझे विश्वास है अगर ये श्लोक उसके कानों में टकरा जाएगा तो जरूर वो खिंचा हुआ चला आएगा। आज 2-4 शिष्य उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम में जाते हैं महाराज, और बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही भागवत के जो श्लोक है ना, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है महाराज, जिसको गानते ही बनता है। कितना सुंदर सुंदर श्लोक है। 2-4 शिष्य गए हैं महाराज, और जो श्लोक रटे हुए थे जा करके महाराज उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम में जा करके उन्हीं श्लोकों का गान करने लगे महाराज। बर्हापीडं नटवरवपुः, बर्हापीडं नटवरवपुः, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं सुभद्रवनं प्राविशद गीतकीर्ति। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक रटा करके जब शिष्यों ने गाना प्रारंभ कर दिया तो जानते हैं वेद व्यास जी के जो पुत्र थे महाराज कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके महाराज भगवान के उस नाम में, अनाद सत्ता में, साकार में नहीं निराकार में महाराज अपने आप को मन लगा दिया था। लेकिन जैसे ही ये श्लोक श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव के कर्णेंद्रियों में गया है महाराज, तुरंत अपने नेत्र खोल दिए, क्योंकि उस श्लोक में कोई मामूली अर्थ नहीं था। उस श्लोक में क्या लिखा हुआ था? वृंदारण्यम सुभद्रवनम प्राविशद कीर्ति। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कितने सुंदर हैं। और बंधुओं, भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं, कितने सुंदर हैं। बांके बिहारी मेरे श्याम सुंदर भगवान कितने सुंदर हैं। आइए एक भजन के माध्यम से समझेंगे कि भगवान की सुंदरता कैसी है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार
प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है, उस श्लोक में यही भाव है कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा